मध्यिका पे हम लोग सवाल हल कर रहे थे ना। चाहे मध्यिका निकालना हो या माध्यक निकालना हो, दोनों बात क्या है, एक ही है। तो देखो लिखा हुआ है मध्यिका की गणना कीजिए। देखो थोड़ा शॉर्ट लिख दिया हूँ, क्वेश्चन ऐसा दिया रहेगा कि दिए गए आंकड़ों की मध्यिका ज्ञात कीजिए या मध्यिका की गणना कीजिए, है ना। तो सबसे पहले इसके लिए चार्ट कैसे बनाते हैं, इधर बनाऊंगा क्या, वर्ग अंतराल का। ये तुम्हारा बना वर्ग अंतराल। उसके बाद क्या बनाना रहता है, बारंबारता, है ना। तो वर्ग अंतराल कितना दिया हुआ है, 10 से 15, 15 से 20 से 25 और 25 से 30 से और 35 से 40। इतना तुम्हारा क्या दिया हुआ है, वर्ग अंतराल। अब आप लिखो बारंबारता, और बारंबारता हमारा क्या होता है, यफ होता है ना। कितना दिया हुआ, 5, 6, 10, 15, 9 और 5। इसके बाद हम लोग करते क्या है, देखो इतना जो दिया रहता है, जैसे वर्ग अंतराल का यहाँ पे ग्राफ बना लिया, बारंबारता का इसमें बना लिया, जो दिया रहेगा उसको आप ऐसे बना लोगे। उसके बाद हमें इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ ऐड करना होता है, वो हमारा होता है क्या, संचयी। तो यहाँ मैं लिखता हूँ संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। अच्छा देखो संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं हम लोग। संचयी बारंबारता बहुत आसान निकालना। जैसे ये 5 है, 5 को ऐसे लिख दो। अब ये जो 5 आए उसमें 6 को जोड़ दो, कितना हो गया, 11। अब जो 11 आए उसमें किसको जोड़ दो, 10 को, कितना हो गया, 21। फिर 21 में किसको जोड़ना है, 15 को, कितना हो गया भाई, 36। 36 में कितना जोड़ना है, 9, तो 45। और 45 में कितना जोड़ना है, तो हो गया कितना, 50। यहाँ तक समझ में आ गया। फिर हम बारंबारताओं का क्या निकालते हैं, योग निकालते हैं। किसका योग निकालते हैं, बारंबारता का योग। तो इसको आप जोड़ोगे तो जितना यहाँ पे आ रहा है उतना ही आएगा। अगर उतना नहीं आएगा तो इसका मतलब संचयी बारंबारता आपने क्या किया है, गलत निकाला है। तो इसको जोड़ लो, 6, 5, 11, 11, 10, 21, 21, 15, 36, 36, 9, 45, 45 और 5, 50 हो गया। समझ गए ना। जैसे तुम्हारा ये निकल जाए, इसको हम लोग क्या कहते हैं, यन। यन हमारा क्या होता है, बारंबारताओं का योग होता है। यन हमारा क्या है, बारंबारताओं का योग। जैसे हमारा यन निकल जाए उसके बाद हम लोग निकालते हैं n/2 का मान। किसका मान निकालते हैं, तो लिखेंगे n/2। यहाँ n/2 बराबर कितना हो जाएगा, 50/2, है ना। तो 50/2 का मतलब क्या हो जाएगा, 25। कितना हो जाएगा, वें पद का मान। यानी हम किसका मान निकालेंगे, n/2 पद का मान निकालेंगे। और n/2 पद कितना आ गया, 25वां पद आ गया। 25वां पद, कौन सा पद आ गया, 25वां पद का मान। अब ये मान देखो किसके अंतर्गत आ रहा है, 25 जो है किसके अंतर्गत पड़ेगा, हम संचयी बारंबारता में देखेंगे। ये जो 25 है हमारा किसके अंतर्गत पड़ रहा है। तो 25 हमारा किसके अंतर्गत पड़ेगा, 21 और भाई 21 और 36 के बीच में ही तो पड़ेगा। किसके बीच में पड़ेगा, 21 और 36 के बीच में पड़ेगा। 25 उसी के बीच में तो पड़ेगा, 21, 22, 23, 24, 25। तो किसके बीच में पड़ा, 21 और। तो हम लोग किसको लेंगे, बड़े वाले वैल्यू को लेंगे। किसको लेंगे, बड़े वाले वैल्यू। तो बड़ी कौन सा है, तो लिखेंगे जो कि संचयी बारंबारता 36 के अंतर्गत आता है। इसी के अंतर्गत तो आता है भाई, किसके अंतर्गत आता है, 25वां पद किसके अंतर्गत आता है, 36 के अंतर्गत, है ना। अतः वर्ग अंतराल
अतः वर्ग अंतराल कौन सा है भाई? 36 के सामने कौन सा वर्ग अंतराल है बताइए आप? 25 और 30। तो लिखेंगे अतः वर्ग अंतराल 25 से 30 माध्यिका वर्ग हुआ। माध्यिका वर्ग कौन सा हो जाएगा? 25 से 30 है ना। तो L1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? L1 की वैल्यू हो जाएगी L2 बराबर क्या हो जाएगा? 30 है ना। L1 क्या था तुम्हारा? माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। L2 तुम्हारा क्या था? माध्यिका वर्ग की उच्च सीमा। समझ में आया? L1 L2 समझ में आया कि नहीं आया? माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, माध्यिका वर्ग की उच्च सीमा। क्लियर है यहाँ तक? अब हम लोग क्या निकालेंगे? स्मॉल एफ और कैपिटल। तो माध्यिका वर्ग के सामने वाले जो बारंबारता के अंतर्गत आता है वही तुम्हारा स्मॉल एफ होता है। तो माध्यिका वर्ग कौन सा है? 25 और 30। तो इसके सामने कौन सा है? तो स्मॉल एफ कितना हो गया? 15। और कैपिटल एफ की वैल्यू क्या होगी? संचयी बारंबारता, माध्यिका वर्ग के संचयी बारंबारता के पहले वाले। तो पहला कौन सा? देखो 25 30 यही तो है। तो इसके पहले कौन सा पड़ेगा? 21। तो कैपिटल एफ क्या हो गया तुम्हारा? 21। तो यहाँ पे लिखूंगा स्मॉल एफ। स्मॉल एफ की वैल्यू क्या हो गई? 15 तथा कैपिटल एफ कितना हो गया? 21 हो गया। कैपिटल एफ कितना हो गया? 21 हो गया। अब क्या लिखूंगा मैं? माध्यिका। माध्यिका का फार्मूला क्या होता है? L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन स्मॉल एफ और फिर N/2 माइनस कैपिटल एफ। इसी में रख दो भाई। इसी में क्या करो? रख दो। तो इसमें रखोगे तो क्या करोगे भाई? 25 प्लस L2 का मान क्या है? 30 माइनस 25/15। और N/2 का मान कितना आ गया भाई? 25। तो यहाँ पे रख दो 25 माइनस कैपिटल एफ का मान कितना हो गया? कैपिटल एफ का मान 21। इसी को सॉल्व करो। तो 25 प्लस ये कितना हो गया? 5/15 और ये हो जाएगा 4 है ना। 5 कन्नम 5 तिहाई 15। तो ये हो गया 25 प्लस 4/3। तो कितना हो गया? 25 प्लस 4/3 का मान निकालो कितना आएगा? 1.33। यही तो आएगा ना। बराबर हो जाएगा 26.33। यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। समझ में आया ना? ये मैं दूसरा प्रश्न लिखा हूँ है ना, उसी टाइप का है, इसीलिए चार्ट को मिटाया नहीं और ये नहीं मिटाया क्योंकि सब में वही चीज़ हमें लिखना है। तो ये मेरा वर्ग अंतराल दिया हो तो पहले वर्ग अंतराल में लिख लूँ। और ये जो है क्वेश्चन यूपी बोर्ड 2020 में आया है। यूपी बोर्ड 2020 में आया। तो पहले वर्ग अंतराल में लिख लूँ 10 0 से 10 10 से 20 20 से 30 30 से 40 है ना, और 40 से 50। यही दिया हुआ वर्ग अंतराल। बारंबारता क्या दिया हुआ? 4 13 18 9 और फिर 6। अब संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं? पहले बताया 4 को ऐसे उतार देना है, फिर 4 में किसको जोड़ना है? 13 को। तो 13 4 कितना हो गया? 17। और 17 में कितना जोड़ना है? 18 को। 17 में कितना जोड़ना है? 18 को। तो 17 दूना 34 और 1 35। समझ में आ गया ना? 35 और 9 कितना हो जाएगा? 35 9 हो गया 44। 44 और 6 कितना हो जाएगा? 50 है ना। इसको भी ऐड कर लो, इसको भी ऐड करो कितना आएगा? 50 आएगा। आप कहोगे सर जी हर क्वेश्चन में 50 है आ रहा है। नहीं, 2 प्रश्न में 50 आ गया तो कोई मतलब नहीं कि सभी में 50 है, अलग भी हो सकता है। इसको भी ऐड करोगे 50 से आएगा ना। आएगा कि नहीं आएगा? आप ऐड कर लेना 50 आ जाएगा। अब क्या करना है? N/2 का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? N/2। तो N/2 का मतलब हो गया 50/2 में पद का मान। अब हमें ये चेक करना रहता है N/2 से हम ये पता कर लेते हैं कि माध्यिका वर्ग हमारा कौन सा हुआ। जब माध्यिका वर्ग मिलेगा तब हमें वर्ग अंतराल मिलेगा। वर्ग अंतराल मिलेगा तो L1 L2 की वैल्यू मिलेगी, स्मॉल एफ की वैल्यू मिलेगी और हमें कैपिटल एफ की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम पता करेंगे N/2। तो N/2 मतलब 50/2 पद का
मान। तो ये कितना आ जाएगा, 25वें पद का मान। तो 25वें पद का मान कौन सा भाई बताइए आप। 25 किसके बीच में पड़ेगा बताइए, 17 और 35 के बीच में पड़ेगा। तो किसको ले लेंगे हम, 35 को लेंगे। यही तो बताया, जो बड़ा होगा वही ले लेंगे। 17 और 35 के बीच में पड़ेगा, तो जो बड़ा होगा वही ले लेंगे। तो हम मध्य का वर्ग क्या लेंगे, तो लिखेंगे जो कि संचयी बारंबारता 35 के अंतर्गत आता है। अतः वर्ग अंतराल कौन सा हो जाएगा भाई, 20 से 30। अतः वर्ग अंतराल 20 से 30 माध्य का वर्ग हुआ। अब जो लोअर सीमा है देखिए आप, L1 क्या हो गया 20, L2 क्या हो गया। अब स्मॉल एफ देखो, 20 से 30 वाले के सामने यही तो पड़ रहा है, तो ये तुम्हारा स्मॉल एफ हो गया। कैपिटल एफ 35 के ऊपर, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, कैपिटल एफ। समझ में आ गया, स्मॉल एफ कैपिटल एफ, बस यही निकालना था। स्मॉल एफ की वैल्यू क्या हो गई 18 और कैपिटल एफ की वैल्यू क्या हो गई 17। इस फार्मूले में रख दो, बस सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। कितना हो जाएगा 20 प्लस L2 की वैल्यू क्या है 30 माइनस 20 बटा क्या हो जाएगा स्मॉल एफ 18 और ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा n/2। ये तुम्हारा n/2 लिखा है, क्या लिखा है n/2। तो n/2 की वैल्यू आपने निकाल लिया, कितना है 25 माइनस कैपिटल एफ की वैल्यू क्या है 17। इसी को सॉल्व करना है। तो ये हो गया 20 प्लस का 10/18 10/18 गुड़े ये कितना हो जाएगा भाई, इसको घटाओ भाई, 25 में से 17 जाएगा, कितना बचेगा 8 बचेगा। क्लियर। तो इसको काटो यार, कट रहा है ना, 2 चौका 8 और 2 9 18। ये हो गया तुम्हारा 20 प्लस का 10 चौका 40/9। अब 40/9 को सॉल्व कर लो, कितना आएगा बताइए आप। 40/9 का मान कितना आएगा, इसको आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 20 प्लस इसको 9 चौक 36 यानी 4.4 करके आएगा। तो ऐड करोगे कितना आ जाएगा 20 4 24 दशमलव कितना आ गया 4। यही इसका क्या हो गया आंसर हो गया। समझ में आया। अगला प्रश्न देखिए, वर्ग अंतराल कितना दिया हुआ है 100 से 150। यहाँ पे लिख दो पहले आप, 100 से क्या दिया है 150, 150 से क्या है 200, 200 से क्या है भाई 250, 250 से 300, 300 से 350। बारंबारता 6 3 5 20 और 10। संचयी बारंबारता निकालिए 6 6 3 9 9 5 14, 14 में क्या जोड़ना है 20, कितना हो गया 34, 34 में क्या जोड़ना है 10, कितना हो गया भाई 44, कितना हो गया 44। इसको भी जब जोड़ोगे कितना आएगा बताया ना, इसको भी जोड़ के देख लेना कितना आएगा 44। फिर वही काम करना है, क्या निकालना है यहाँ n/2 के मान निकालना है। तो n/2 का मान क्या हो जाएगा 44/2 यानी हो जाएगा 22वें पद का मान। अब 22वां पद किसके अंतर्गत पड़ेगा बताइए आप, 14 और 34 के बीच। तो लिखूंगा क्या, जो कि ये देखो थोड़ा सा, जो कि संचयी बारंबारता 34 के अंतर्गत आता है। अतः वर्ग अंतराल कौन सा ले लेंगे भाई 250 से 300 क्या हो जाएगा मध्य का वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा मध्य का वर्ग हो जाएगा। तो L1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 250, L2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 300 और इसके सामने देखो इसे, ये 20 है ना मध्य का वर्ग के सामने बारंबारता में, तो ये क्या हो जाएगा स्मॉल एफ, कैपिटल एफ क्या हो जाएगा 14। उठा के इसमें रख दो, बस आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे स्मॉल एफ की वैल्यू क्या लिखोगे 20, कैपिटल एफ की वैल्यू क्या लिखोगे 14। अभी नहीं समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे लिखिए L1 की वैल्यू, क्या है 250 प्लस L2 की वैल्यू 300 माइनस
250, ये माइनस है, ठीक है। और बटेगा स्मॉल एफ की वैल्यू क्या है 20 है ना। और ये हो जाए n/2 क्या है भाई 22 माइनस कैपिटल F 14। इसको सॉल्व करो भाई, तो 250 प्लस 50 बटा 20 गुणे ये कितना हो जाएगा 22 में से 14 घटाओ क्या बचेगा भाई 8 बचेगा। 0 से 0 क्या होगा कट जाएगा। फिर 2 कन्नम 2 चौका, तो 250 प्लस 4 पंचे 20। आंसर कितना आ गया 270 इसका आंसर आ गया है ना। देखिए ये वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं और ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न जो है आजकल बोर्ड एग्जाम में आ रहा है। जो बहुत इजी क्वेश्चन होता है उसको बोर्ड एग्जाम में आजकल नहीं दिया जाता है। देखो इसमें क्या करता है, हर एक प्रश्न में आपसे मध्यिका निकलवाता था या माध्यक निकलवाता था, लेकिन इसमें क्या कह रहा है, इसमें मध्यिका दिया है तुम्हें, माध्यक है या मध्यिका बात एक ही, इसमें मध्यिका दे दिया है तुमको और 2 मिसिंग डेटा दे दिया है, एक x दे दिया और एक y दे दिया। तुम्हें x और y की वैल्यू निकालनी है, समझ में आया। किसकी वैल्यू निकालनी है x और y की। तो सबसे पहला काम तो वही करेंगे जो हमेशा करते आए हैं। जैसे वर्ग अंतराल कितना दिया है 100 से 200, तो यहाँ पे लिख दो 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400 भर दो पहले, 400 से 500, 500 से 600, 600 से कितना दिया हुआ है 700, और 700 से डेटा भी इसमें बहुत ज़्यादा दे रखा है ना, 800 तक डेटा दिया। बारंबारता क्या दिया है 7, अच्छा 800 से 900 भी है, देखो यार बहुत ज़्यादा 900 तक दिया है ना। फिर बारंबारता 7 x 12, इसके सामने क्या पड़ेगा 17, फिर 20, फिर क्या दे रखा है 9, और फिर क्या दे रखा है 11, इतना उसने दे रखा है। और क्या दे रखा है भाई, और दे रखा है माध्यक दे रखा है, माध्यक का मतलब मध्यिका दे रखा है, और बारंबारताओं का योग भी दे रखा है कि अगर बारंबारताओं को जोड़ा जाता है तो किसके बराबर होता है 100 के बराबर होता है। तो इसको आप ऐड करोगे तो किसके बराबर हो जाएगा 100 के बराबर हो जाएगा। तो सबसे पहले संचयी बारंबारता निकालो। संचयी बारंबारता कैसे निकालोगे, 7 को वैसे लिख दो, 7 में किसको जोड़ोगे तो 7 प्लस क्या हो जाएगा, फिर इसमें क्या जोड़ना है 12, तो 12 में 7 जुड़ेगा कितना हो जाएगा 19 प्लस का x, 12 7 19 तो होगा। अब 19 में 17 जोड़ दो भाई, 19 में 17 जोड़ो कितना हो जाएगा, कितना होगा भाई 36, कितना हो जाएगा 36 प्लस x, और 36 में 20 जोड़ दो तो 56 प्लस x, और फिर 20 जोड़ दिया भाई। अब किसको जोड़ना है y, तो 56 प्लस x और प्लस y। अब क्या जोड़ना है इसमें 9, तो इसमें 9 जोड़ोगे, 56 में 9 जोड़ दो भाई कितना हो गया 65 हो गया। तो 65 प्लस का x प्लस का y। अब इसमें क्या जोड़ना है 11, 11 तो बचा ना, 11 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 76 प्लस का x प्लस का y। तो ये हमारा निकल गया क्या संचयी बारंबारता हमने निकाल लिया भाई, संचयी बारंबारता निकाल लिया आपने। इस पूरे को जोड़ो, देखो कितना आ रहा है, इस पूरे को जोड़ो भाई, योग निकालो इसका, इस पूरे को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, ये इतना ही आएगा 76 प्लस x प्लस y। और अगर जोड़ना हो तो जोड़ लो भाई, जैसे ये हो गया 11 9 20, 20 20 कितना हो गया 40, 40 और 17 57, 57 और 12 कितना हो जाएगा 57 12 कितना हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा 69 हो जाएगा ना। 69 में 7 जोड़ दो 76 हो गया, और 76 में x और y जोड़ दो तो क्या हो जाएगा 76 प्लस x प्लस y, यही तो हो जाएगा ना। अच्छा उसने दे क्या रखा भाई, बारंबारताओं का योग दे रखा है, इसका मतलब ये वैल्यू किसके बराबर है 100 के बराबर है। किसके बराबर है, उसने कह रखा है कि बारंबारताओं का योग कितना है 100 के, है ना। तो लिखेंगे दिया है क्या दे रखा भाई 76 प्लस का x प्लस का y बराबर कितना दे रखा है
100, क्योंकि बारंबारताओं का योग क्या है 100 है। तो इसका मतलब क्या हो गया 76 प्लस का x प्लस का y बराबर कितना हो गया 100। तो x प्लस वाई निकाल लो यहाँ से, ये हो गया 100 माइनस का 76, घटाओ कितना आ जाएगा भाई 24। तो x प्लस वाई बराबर कितना आ गया, एक तो समीकरण ये बना लो तुम। संचयी बारंबारता निकालना समझ में आया, जोड़ते जाना, वही सब काम करना है, इसको ऐसे डेटा भर लेना है। इतना समझ में आ गया। देखो बारंबारताओं का योग निकाला, जो कि दिया है उसने कितना 100। तो x प्लस वाई बराबर क्या कर दिया 100 के बराबर कर दिया। 76 प्लस में था, उधर गया माइनस हो गया। तो x प्लस वाई बराबर 100 में से 76 घटाया, कितना बचा 24। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, माध्यक दिया है तुम्हारा, माध्यक कितना है 525। अब इस माध्यक के सहायता से हम लोग वर्ग अंतराल ढूंढ लेंगे। किसकी सहायता से, माध्यक की सहायता से। पहले हम लोग क्या करते थे, वर्ग अंतराल की सहायता से माध्यक ढूंढते थे। अब यहाँ पे उल्टा करना है, माध्यक की सहायता से क्या ढूंढना है, वर्ग अंतराल ढूंढना है। तो माध्यक कितना है 525। अब 525 सोचो किस वर्ग अंतराल में आएगा, 500 और 600 के बीच में आएगा। मिल गया तुम्हें वर्ग अंतराल। माध्यक तुम्हारा क्या है 525 है, और 525 तुम्हारा किसके बीच में पड़ेगा 500 और 600 के बीच में। तो इसका मतलब स्मॉल एफ की वैल्यू क्या ले लेंगे, स्मॉल एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, और कैपिटल एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी 36 प्लस एक्स। समझ में आ गया ना। इसके सामने चलो, और सामने के ऊपर वाला क्या होता है कैपिटल एफ, और इसके सामने जो पड़ता है वो होता है स्मॉल एफ। समझ में आ गया ना। तो लिखेंगे माध्यक, यहाँ माध्यक 525 है, अतः वर्ग अंतराल कितना हो जाएगा भाई 500 से 600 होगा। समझ में आएगा। माध्यक से वर्ग अंतराल ढूंढ लेंगे। तो यहाँ पर L1 की वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 500। L2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 600, और L1 और L2 के सामने जो पड़ा था वो 20 पड़ा था, इसलिए स्मॉल एफ की वैल्यू क्या है, स्मॉल एफ की वैल्यू, और तथा कैपिटल एफ की वैल्यू क्या भाई 36 प्लस एक्स। तो ये लिख देंगे 36 प्लस एक्स। समझ में आ गया ना। अब क्या निकालेंगे, मध्यिका क्या निकालेंगे, स्मॉल एफ की वैल्यू जो है 200 हो गया ना, 20 होना चाहिए। अब क्या निकालेंगे भाई मध्यिका। मध्यिका का फार्मूला क्या होता है भाई आप बताओ। माध्यिका बराबर क्या होता है L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन का स्मॉल एफ, और ब्रैकेट के अंदर n/2 माइनस का कैपिटल एफ। समझ में आ गया ना, समझ में आया यहाँ तक। अब स्मॉल एल की वैल्यू क्या दिया है, स्मॉल L1 की वैल्यू क्या है 500, प्लस L2 की वैल्यू क्या है 600 माइनस 500, और स्मॉल एफ की वैल्यू क्या है 20 है ना। और फिर n/2 की वैल्यू देखो, n/2 की वैल्यू जो हो जाएगी, देखो बारंबारताओं का योग क्या है 100, तो n/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 50, कितना हो जाएगा। और कैपिटल एफ की वैल्यू 36 प्लस एक्स। नहीं समझ में आ गया, ये 50 वाला समझ में आया। देखो बारंबारताओं का योग क्या दिया है, अरे यार आप कहोगे सर जी ये निकाला 76 प्लस एक्स प्लस वाई निकाला है ना, और ये वैल्यू किसके बराबर है 100 के ही तो बराबर है। तो ये वैल्यू क्या होता था n होता था, ये तुम्हारा क्या है n, और n बराबर तुम्हारा क्या दिया था, दिया है n बराबर क्या दिया है 100 ही तो दिया है ना बारंबारताओं का योग। तो n/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 50। यहाँ तक क्लियर हुआ। अच्छा माध्यक की वैल्यू क्या है 525, यहाँ तक क्लियर हुआ। ऊपर लिख दूं मैं मिटा के इसको। देखो माध्यक कितना दिया हुआ है 525, L1 की वैल्यू कितना है 500, L2 की वैल्यू क्या है 600, और L1 की वैल्यू क्या है 500 बटा स्मॉल एफ 20, और n की वैल्यू क्या है 50। n की वैल्यू 50 कैसे बता दिया है ना। और यहाँ क्या करना होता है n/2 माइनस कैपिटल एफ। तो कैपिटल एफ की वैल्यू क्या है 36 प्लस एक्स। इसको ब्रैकेट में लिख दिया हूँ, इसलिए लिख दिया हूँ क्योंकि अभी ये जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये भी माइनस में होगा और ये भी माइनस में होगा। समझ में आ गया ना। तो यहाँ से जब इसको घटाओगे कितना आएगा
500 इधर ले आओ तो 525 माइनस 500 हो जाएगा भाई। 525 माइनस 500 हो गया, बराबर क्या बचेगा? 600 में से 500 बढ़ेगा, कितना बचेगा भाई? 100/20। अच्छा ये कितना हो जाएगा? 50 माइनस 36 माइनस 1। समझ में आ गया ना? तो ये इसको घटाओगे कितना बचेगा? 25 और 20 पंचे 5 आ गया भाई। और 50 में से 36 घटाओगे कितना बचेगा? 14 माइनस का x। 5 से ये कट जाएगा, 5 5 आ गया। और 14 माइनस क्या हो गया? x हो गया। 14 को इधर ले आओ भाई तो 5 माइनस क्या हो जाएगा? 14 बराबर क्या हो गया? माइनस का x। तो इसको घटाओगे तो माइनस का x बराबर आ जाएगा माइनस का 9 भाई। 5 में से माइनस 14 करोगे तो क्या आ जाएगा? माइनस का 9। तो x बराबर तुम्हारा क्या गया? x बराबर 9 आ गया। समझ गए कैसे? माइनस से भाग कर देना। क्लियर? और जो पहला तुम्हारा समीकरण दिया हुआ था x प्लस वाई बराबर कितना दिया हुआ था? 24 दिया हुआ था। तो x की वैल्यू तुमने कितना निकाला? 9। तो 9 प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा? 24। तो y बराबर तुम्हारा क्या हो जाएगा? 24 माइनस का 9। तो y बराबर क्या गया तुम्हारा? 15। तो लिखेंगे क्या? अतः x बराबर का 9 तथा y बराबर कितना आ गया? 15। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? सलूशन हो जाएगा और x और y की वैल्यू हो जाएगी। समझ में आ गया?